नमस्कार, स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में, पवित्र ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी के बारे में कुछ ज्ञानवर्धक जानकारी दे रही हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए टाइम ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। वैसे तो हिंदू कैलेंडर की बात करें तो रोज़ ही व्रत और त्यौहार होते हैं और हर दिन खास होता है, लेकिन एकादशी हमारे जीवन में एकादशी का हमारे जीवन में अलग ही महत्व होता है। इस बार मोक्षदा एकादशी 2019 को यानी इस साल 18 दिसंबर दिन रविवार को मनाया जा रहा है। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाने वाला व्रत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी अन्य एकादशियों की अपेक्षा विशेष महत्व और फलदायी होता है। विशेष फलदायी के पीछे इसका अपना ही महत्व है, क्योंकि इस एकादशी को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ये दिन वो दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान महाभारत के रणभूमि कुरुक्षेत्र में दिया था। इसलिए मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। मोक्षदा एकादशी गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में गीता का उपदेश दिया था। मोक्षदा एकादशी व्रत करने के नियम के बारे में हम बात करते हैं कि किस तरह हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए और व्रत करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठें और अपने घर की सफाई करें। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने शरीर और पूरे घर को गंगा जल से छिड़क कर अपने घर को और तन को शुद्ध करें। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम कर व्रत का संकल्प लें। घी, दीप तथा मेवे के साथ साथ तुलसी के मंजरी को चढ़ाने का विशेष महत्व है। इस दिन अपनी ज़रूरतों से निवृत्त होकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए और पूरे दिन व्रत का संकल्प लेके तन, मन और वचन से प्रभु की आराधना करनी चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार वैकुंठ या मोक्षदा एकादशी का व्रत करना अन्य सभी 23 एकादशियों के व्रत के बराबर है। जैसे कि मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ कि इस दिन जो मोक्षदा एकादशी है 8 दिसंबर को गीता जयंती के रूप में मनाया जाएगा। तो इस दिन श्रीमद् भागवत गीता की पूजा करें, गीता का अनुसरण करें, गीता के उपदेशों को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें और साथ ही गीता की आरती भी करें। श्रीमद् भागवत गीता की आरती के साथ साथ भगवान विष्णु और माता एकादशी की भी आरती करें। मोक्षदा एकादशी के रातों को भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण की भजन और कीर्तन करें। उसके दूसरे दिन यानी द्वादशी के सुबह अपने हाथों से ब्राह्मणों को दान दें या हो सके तो उन्हें भोजन कराकर यथासंभव दक्षिणा देके उन्हें विदा करें, तो ही आप व्रत खोलें। अगर ऐसा संभव ना हो तो जैसा आपको सुविधा लगे आप वैसा करें। इस दिन जो कोई भी मनुष्य किसी योग्य व्यक्ति को श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक का वितरण करता है या किसी को उपहार स्वरूप देता है तो यह अत्यंत ही पुण्य का भागीदारी होता है। अब आइए हम मोक्षदा एकादशी के व्रत के नियम जान लिए। अब हम इसकी कथा सुनते हैं, जिनके सुनने मात्र से ही भक्तों का कल्याण होता है। तो समय न गवाते हुए आइए मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए
कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवताओं का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज तुम बड़े ही उत्तम प्रश्न किया है, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाला है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसे बहुत ही तकलीफ हुआ और प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज धन पुत्र स्त्री हाथी घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप दान व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्र से अच्छा है। जैसा कि चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्याओं का हल वहाँ जरूर होगा। आप उस पर्वत पे जाएं और वहाँ अपनी वृत्तांत सुनाएं तो आपकी यह मनोदशा ठीक हो जाएगी। राजा ने निश्चय करके पर्वत मुनि के आश्रम में जाने का निश्चय किया और वह उसी जगह पे गया जहाँ पे पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनियों को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजा, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता अवश्य नरक से मुक्ति होगी। आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से
उसके पिता को नर्क से मुक्ति मिल गई। नर्क से उसके पिता को ज्यों ही नर्क से मुक्ति मिली तो वह स्वर्ग को जाने लगा। स्वर्ग को जाते हुए उनके पिता ने उनको वरदान स्वरूप कहने लगे, पुत्र तेरा कल्याण हो। यह कहकर पिता स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाले और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। दोस्तों, ये थी मोक्षदा एकादशी से संबंधित व्रत कथा जो 2019 को 8 दिसंबर दिन रविवार को होने वाला है। तो आशा